हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 गणित त्रिविमीय ज्यामिति, जो कि हमारा चैप्टर 11 होगा, जिसमें हम लोग तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। जिसमें हमें तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए रहेंगे और उन्हीं निर्देशांक के माध्यम से हमें जो समतल से होकर जाने वाला समीकरण होगा, जो कि हमारे सदिश के रूप में होगा, उसे ज्ञात करना है। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को। और इससे पहले यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से दिया रहेगा और हमें किस तरह से सॉल्व करना है। उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं में इससे एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि बिंदुओं, यहाँ पे बिंदु के जो निर्देशांक है उससे पहले बिंदु का नामकरण आर किया गया है, फिर ब्रैकेट में लिखा गया है 2, 5, फिर अगला यस बिंदु जो है उसके निर्देशांक लिखे गए हैं -2, -3 और 5, और टी बिंदु के निर्देशांक हमारे दिए गए हैं 5, 3, -3 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमें किस फार्मूले का यूज करना है, और ये फार्मूले में हमारे जो ये मान हैं वह हमें कहाँ से मिलेंगे। तो पहले इसके बारे में सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से फार्मूला हमारा होता है कि तीन असंरेख बिंदुओं से जाने वाले समतल का जो समीकरण होता है वह हमारा समीकरण होता है छोटे वाले ब्रैकेट में वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ से बड़े ब्रैकेट में फिर छोटा ब्रैकेट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे इसे क्रॉस पढ़ेंगे, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट में वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, टोटल ब्रैकेट को यहाँ कर दिया गया है बंद, बराबर में 0। ये हमारे जब तीन असंरेख बिंदु होंगे तो उनसे होकर जाने वाले समतल के समीकरण के लिए हमें इसी फार्मूले का यूज करना होगा। तो इस फार्मूले का यूज करने से पहले हमें इन सभी का मान पता होना चाहिए कि वेक्टर आर की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, और बी की वैल्यू क्या होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हम टोटल मान को समझेंगे, उसके बाद बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जो वेक्टर आर होगा, हमारे आर का मान इसमें नहीं दिया रहेगा, तो वेक्टर आर को हमें वेक्टर आर ही लिखना है। बाकी जो भी हमारे बिंदु दिए गए हैं आर, एस और टी के रूप में, तो जो आर, एस, टी ये हमारे बिंदु दिए गए हैं, ये हमारे क्रमशः वेक्टर ए बी सी के मान दिए गए हैं। तो वेक्टर ए बी सी के मान ये हमारे तब होंगे जब हम इसे सदिश समीकरण के रूप में, या कह सकते हैं कि सदिश व्यंजक के रूप में चेंज करेंगे, तो हमारे ए बी और सी के मान होंगे। तो पहले हम इसे सदिश के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि वेक्टर ए बराबर, अब वेक्टर ए बराबर क्या लिखना है, तो ये जो हमारे मान क्रम से दिए गए हैं उन्हें हम क्रम से ए बी सी मान लेंगे। तो यहाँ पे जो पहला निर्देशांक है, जानते हैं कि सदिश में पहले वाले को एक्स अक्ष के समांतर वाले को आई कहते हैं, और वाई अक्ष के समांतर यहाँ पे जे कहते हैं, और इसे के कैप, इसी तरह से क्रम से आई जे के रूप में रख देंगे। तो यहाँ से इसके पहले गुणांक 2 है, तो यहाँ से लिखेंगे 2 आई कैप, और यहाँ प्लस का सिंबल यूज करना है। तो यहाँ से प्लस, आगे लिखा गया हमारा 5, तो यहाँ से 5 जे कैप, और फिर यहाँ पे माइनस है, तो जब प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ से 3 के कैप। यहाँ से वेक्टर ए की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। इसी तरह से अगले वाले से हम वेक्टर बी को ज्ञात करेंगे। तो वेक्टर बी बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से -2 आई कैप और -3 जे कैप, और यहाँ से +5 के कैप। ये हमारा वेक्टर बी होगा। अब यहाँ से वेक्टर सी को ज्ञात करेंगे, तो वेक्टर सी हमारा टी के माध्यम से मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 आई कैप +3 जे कैप और -3 के कैप। ये हमारा वेक्टर सी का मान हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी सी हमें टोटल मान प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इन सभी मानों को हम इस फार्मूले में रख देंगे। तो आइए इन मानों को
अपने इस फार्मूले में, ये जो हमारा फार्मूला लिखा गया है इसी में पुट कर देते हैं। अब यहाँ से पुट करेंगे तो हमने बताया कि वेक्टर आर का मान हमारा नहीं दिया रहता, वेक्टर आर को वेक्टर आर ही लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे वेक्टर आर। अब यहाँ से वेक्टर आर लिखेंगे तो यहाँ से वेक्टर आर माइनस, अब यहाँ से वेक्टर ए, क्योंकि फार्मूले में वेक्टर ए है तो वेक्टर ए की वैल्यू है हमारी यहाँ से 2i कैप प्लस 5j कैप और यहाँ से माइनस 3k कैप, और यहाँ से ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और यहाँ पे हम बड़े ब्रैकेट को भी इस तरह से अलग ही क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, तो लिखा गया कि बड़े ब्रैकेट में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो यहाँ से लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ से हमने बड़े ब्रैकेट को लगा दिया। अब यहाँ से वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो वेक्टर बी की वैल्यू में से ए वाली वैल्यू को हमें घटाना है। अब ये बी वाली वैल्यू, इसमें से जब ए वाली वैल्यू को घटाएंगे तो ये -2 में से जब ये -2i घटेगा तो यहाँ से हो जाएगा -4i, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -4i कैप, इस तरह से। अब यहाँ -3j कैप में से ये -5j कैप घटाएंगे तो यहाँ से 5 और 3 हो जाएगा -8j कैप। फिर यहाँ से 5k कैप में से ये 3k कैप घटाएंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो जब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये माइनस से माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, और ये 5, तो यहाँ से जुट के हो जाएगा 8k कैप, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है तो यहाँ पे लगा देंगे क्रॉस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को लगाएंगे। कुछ लोगों को यहाँ समझने में डाउट होगा तो हम इस डाउट को क्लियर कर देंगे अगले स्टेप में, अलग से बता देंगे, लेकिन इससे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे जो भी डाउट होगा बी माइनस ए या सी माइनस ए निकालने में उसे हम क्लियर कर देंगे नीचे। तो आइए चलते हैं आगे इसके देखते हैं। अब यहाँ से सी माइनस ए करेंगे तो हमें सी में से ए घटाना है, तो ये सी है इसमें से ए घटाएंगे तो ये 5i में से 2i घट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3i, तो यहाँ से लिखेंगे 3i कैप, और यहाँ से 3j कैप में से 5j कैप को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा -2j कैप, और यहाँ से देखें तो -3k कैप में से जब 3k कैप को घटाएंगे तो ये माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस बन जाएगा, और ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा 0 आ जाएगा। 0 को लिखें या हम न भी लिखें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे देखें बराबर में क्या लिखा गया 0, तो यहाँ से लिख देंगे बराबर में 0। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को हम चाहे तो यहाँ से इसका क्रॉस ज्ञात करके रखें वैल्यू को, या हम इसी तरह से इसे छोड़ सकते हैं। तो ये हमने सदिश के रूप में, जो हमारा सदिश ये समतल का सदिश समीकरण बनाना था, हमने उस रूप में इसे कन्वर्ट कर दिया है। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर भी होगा। अब यहाँ पे जिन्हें डाउट होता होगा कि बी माइनस ए और सी माइनस ए कैसे आया, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि बी माइनस ए कैसे ज्ञात किया गया। यहाँ से जब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए रखेंगे तो वेक्टर बी की वैल्यू को पहले लिख लेंगे, तो -2i कैप -3j कैप और +5k कैप, इस तरह से लिखेंगे, और इसे ब्रैकेट में कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ से लगाएंगे माइनस, और यहाँ फिर अगले ब्रैकेट में वेक्टर ए की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ से 2i कैप +5j कैप और -3k कैप। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ब्रैकेट को हटाना है, तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो -2i कैप -3j कैप और ये प्लस का 5k कैप हो जाएगा। अब इस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ से -2i कैप, और यहाँ प्लस माइनस से गुणा होकर माइनस हो जाएगा 5j कैप, और यहाँ माइनस से माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 3k कैप, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो ये आपस में जुट के यहाँ से हो जाएगा -4i कैप, और यहाँ से ये 3 और ये 5, तो यहाँ से हो जाएगा -8j कैप, क्योंकि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। अब यहाँ पे देखिए तो ये भी प्लस में और ये के वाली ये भी वैल्यू प्लस में, तो यहाँ से जुट के हो जाएगी 8k कैप। इस तरह से यहाँ पे हमने ज्ञात करके वैल्यू को पुट किया था। इसी तरह से सी माइनस ए को भी ज्ञात करना है, तो इसे अगर जिसे भी डाउट होगा यहाँ पे तो इसे सॉल्व करके यहाँ पे देख सकता है। यहाँ पे आएगा 3i कैप -2j कैप, जैसे कि यहाँ पे हमने बी माइनस ए को ज्ञात किया। तो आई होप वीडियो तो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही डीपली तरीके से एक एक जगह पे समझाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सचमुच में अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो का लिंक या इस चैनल का लिंक
अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।